इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, एक कर्व है जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से y प्लस मोड वाई माइनस एक्स माइनस मॉड एक्स इक्वल्स टू 0। और हमें ये दे रखे हैं कि चार ऑप्शंस हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन से कर्व पे मैं मूव करूंगा तो इस कर्व को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर रखा है, तो अपन को सबसे पहले गिवन इक्वेशन को प्लॉट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन केसेस बना लेते हैं। तो केस वन ये बना लेते हैं कि अगर x पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मोड दे रखा है तो x पॉजिटिव। तो देखो अगर x पॉजिटिव से ओपन करोगे मोड को तो क्या आ जाएगा, y प्लस मोड वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि y पॉजिटिव भी हो सकता है और y नेगेटिव भी हो सकता है। अगर y पॉजिटिव हुआ तो देखो क्या आ जाएगा, 2y माइनस टू एक्स इक्वल्स टू 0। और y अगर नेगेटिव हो गया तो y माइनस वाई, क्योंकि मोड नेगेटिव से ओपन हो जाएगा ये वाला, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल्स टू एक्स आया इक्वेशन। और यहाँ से क्या आ गया, ये y से y गया, x इक्वल्स टू 0। माइनस टू एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कब बनाया, जब x पॉजिटिव है। तो एक बार एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। ये अपनी x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है। देखो x पॉजिटिव की बात हो रही है, इसका मतलब x पॉजिटिव कौन सा एरिया हो जाएगा, आगे की तरफ होगा। x पॉजिटिव आगे की तरफ। अब देखो हमें दे रखा है कि y पॉजिटिव के लिए बात करें। अगर y पॉजिटिव की बात करें तो ग्राफ क्या बन रहा है, y इक्वल्स टू एक्स। और हमें पता है कि y इक्वल्स टू एक्स कौन सी लाइन होती है, y इक्वल्स टू एक्स एंगल बाइसेक्टर होता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो अगर इसको प्लॉट करना चाहें तो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन ये आ जाएगी। तो ये अपने पास में क्या आ गया, y इक्वल्स टू एक्स। तो ये y इक्वल्स टू एक्स मूव करेगा। अब इसी तरीके से देखो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये जो नंबर y लेस देन 0 वाली बात करें, ये भी गिवन है अपने पास में, ये वाला, ये कब आ रहा है, जब x 0 हो जाए। तो x 0 कौन से एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पे। x 0 कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। तो देखो अगर x 0 y एक्सिस पे है और ये y नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये y कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पे कैसा नंबर है, y नेगेटिव। तो x 0 y एक्सिस पे और नेगेटिव नंबर, तो कौन सा एरिया आ जाएगा, अगर इसको देखें अपन, ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब अपन एक काम करते हैं, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स अगर नेगेटिव हो जाए उसके लिए देखते हैं। तो केस टू क्या निकल के आएगा, कि अगर एक्स नेगेटिव हो जाए, एक्स नेगेटिव और इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन से तो पास हो गई ये कब। तो एक्स लेस देन 0 के लिए देखा तो वाई प्लस मोड वाई माइनस एक्स। और ये जो मोड एक्स कैसे ओपन हो जाएगा, माइनस से, तो क्या बनेगा, प्लस एक्स। तो ये आ गया 0। यहाँ से आया क्या, वाई प्लस मोड वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, कि अगर y पॉजिटिव हो जाए और यहाँ से y अगर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि देखो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव। अगर y पॉजिटिव हुआ तो इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y का जो मोड है पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। 2y इक्वल्स टू 0 मतलब y इक्वल्स टू 0। ये कब आ रहा है, इस केस में x लेस देन 0 के लिए, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर y नेगेटिव है तो क्या आया, देखो y माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि x नेगेटिव के लिए एक करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x नेगेटिव वाला जो एरिया है वो अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। कब, जब y नेगेटिव हो जाए। कब, देखो यहाँ पे अपन ने ये ट्रू इक्वेशन कब मिली, 0 बराबर 0, y नेगेटिव के लिए। तो यहाँ से अपन ऐसा कह सकते हैं कि x नेगेटिव y नेगेटिव ये एरिया पूरा एक्सेप्ट होगा। देख सकते हो इधर से आ रहा है। इसी तरीके से एक एरिया ये वाला आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, ये x नेगेटिव y इक्वल्स टू 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं। देखो अब आते हैं कि x नेगेटिव है और y लेस देन 0 है। y लेस देन 0 और x नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा पूरा। ये वाला क्वाड्रेंट पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो ये पूरा क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा, क्योंकि इसी में तो x नेगेटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अब देखो इसके अलावा जो दूसरा है उसमें क्या है, x नेगेटिव हो जाए और y 0 हो जाए। तो y 0 कौन से एक्सिस पर हो जाएगा, x एक्सिस पे। इसका मतलब ये पोर्शन इतना आ जाएगा यहाँ से। तो ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो रहा है और उसके साथ में नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कवर हो रही है, और ये ग्राफ बन रहा है यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं ऑप्शन पे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको कट नहीं करा कभी। जैसे पहला ऑप्शन देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो कैसा बनेगा, ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये तो इसको कभी ना कभी कट करेगा। ऐसे ही जो दूसरा है, सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो अपन को पता आउटपुट क्या बनता है, -1। तो y इक्वल्स टू -1 वाली लाइन ये हो जाएगी। तो ये भी देखो इस गिवन कर्व को कट कर रहा है। ऐसे ही ये जो लॉग का ग्राफ है डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि बेस जो है लेस देन 1 है।
तो डिक्रीजिंग ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा। लेकिन जब फोर्थ ऑप्शन की बात करें मोड एक्स प्लस एम, तो देखो मोड एक्स का जो पैटर्न होता है इस तरीके से होता है वी शेप, और +3 से स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि m कम से कम 3 हो सकता है, मतलब 1 2 3 3 यूनिट ऊपर से स्टार्ट होगा। इस तरीके से ग्राफ यहाँ से ये एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मोड एक्स प्लस एम का ग्राफ। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे जब मोड एक्स को ओपन करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस एम। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और कभी मीट नहीं कर पाएंगी। इन दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फोर्थ ऑप्शन कभी भी इस गिवन कर्व को कट नहीं कर रहा। तो इस कर्व पे सेफ रहेगा जो पर्सन मूव